अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं न्यूज एक्सप्रेस। खाना पकाना फिर हुआ महंगा, सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ी। हफ्ते को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में नई कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा बिहार में गैस सिलेंडर की कीमत इस इजाफे के बाद 1100 रुपए से तजावुज कर गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगारगौरी मंदिर इहाते में मुकामी अदालत के हुक्म पर एडवोकेट कमिश्नर की क़यादत में एक टीम ने जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर कुछ हिस्सों की वीडियोग्राफी की और सर्वे किया। मुद्दई के वकील के मुताबिक हफ्ते को बैरिकेडिंग यानी ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सर्वे किया जाएगा। तालीमी सेशन 2022-23 के लिए तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों बशमूल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 के जरिए अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्सेज के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 22 मई 2022 तक तौसीह कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के मुताबिक 22 मई को 5 बजे शाम तक फॉर्म की ऑनलाइन खानापुरी और फीस की अदायगी रात 11:50 तक की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मालियाती दारुल हुकूमत इंदौर में जुमे की रात देर के एक इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 7 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। यह हादसा यहां सोरन बाग कॉलोनी की 2 मंजिला इमारत में पेश आया। मरने वालों में 6 मर्द और 1 खातून शामिल है। इत्तला मिलते ही आला हुकाम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर तेजी से काबू पाने की कोशिशें की गई। साल 2022 का पहला समंदरी तूफान आसानी 10 मई को हिंदुस्तान के साहिल इलाकों से टकरा सकता है। महकमे मौसमियात ने बंगाल और उड़ीसा के 4 अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमे ने कहा कि तूफान के वक्त हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटे तक रह सकती है, क्योंकि एक कम दबाव का इलाका जो जुनूबी अंडमान समंदर पर बन रहा है, जिसकी तूफानी शिद्दत अख्तियार करने और अगले हफ्ते के अवाइल में आंध्र प्रदेश उड़ीसा के साहिलों तक पहुंचने का इम्कान है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में हफ्ते को दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी कांस्टेबल को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक अफसर के मुताबिक श्रीनगर के सफाकडाल इलाके में आयवा ब्रिज के पास दहशतगर्दों ने हफ्ते की सुबह 8:40 पर कांस्टेबल गुलाम हसन पर गोली चलाई। इस हमले में गुलाम हसन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 190 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 94,982 कोविड वैक्सीन दी गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को तेलंगाना के सरूर नगर में पेश आए कत्ल के वाक़े की मजम्मत की और उसे आइन और इस्लाम के मुताबिक एक मुजरिमाना फेल करार दिया। हैदराबाद में अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सरूर नगर में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। औरत ने अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया, उसके भाई को अपने शोहर को कत्ल करने का कोई हक नहीं है। ये एक मुजरिमाना फेल है, आइन और इस्लाम के नज़दीक बदतरीन जुर्म है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। हफ्ते को भी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के दरमियान तेल एक बार फिर महंगा होने का इम्कान बढ़ गया है। मरकजी हज कमेटी ने हज 2022 के लिए एडवांस रकम जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई से बढ़ाकर 10 मई कर दी है। ये इत्तला मरकजी स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।